इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे मुकेश थाम ना 2 मिनट, 1 नंबर करके आता हूँ रे। अरे थाम ना, जल्दी करके आया। आ। ए हाथ धो के आता हूँ प्रवीण। अरे महेश जल्दी आ। ये देख, या तो ये डूब के मरी है या तो कोई आत्महत्या का मामला लगता है। ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। बहन जी कुछ बताइए ना अपनी बेटी के बारे में। अब अपने मुंह से क्या तारीफ करें। बड़ी संस्कारी है हमारी बच्ची, बड़ों की बहुत इज्जत करती है और मुझे तो घर का कोई काम ही नहीं करने देती। और हाँ बहन जी, हमारी बेटी पर माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद है। खाना बहुत अच्छा बनाती है, ये सब उसी ने बनाया है। अच्छा भाई साहब, तो हमसे कब मिलवाइएगा? जल्दी बुला लीजिए बिटिया को। मैं अभी बुलाता हूँ। ज्योति बेटा। आ गई ज्योति। नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। बहन जी लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। हम आपकी इस बेटी को देखने नहीं आए हैं, हम तो आपकी वो दूसरी बेटी को देखने आए हैं। नहीं नहीं बहन जी, हमारी तो एक ही बेटी है ज्योति, और हाँ एक बेटा भी है। और आप लोग ज्योति को ही देखने आए हैं। मम्मी पर्स से फोटो निकालो जरा। हाँ बेटा रुको एक मिनट। ये क्या है भाई साहब, आपने हमें ये वाली फोटो भेजी थी। आपकी बेटी 120 किलो की लग रही है। और मेरा बेटा 60 किलो का। माफ कीजिएगा, लगता है हम कहीं गलत जगह आ गए हैं। रजत चलो यहाँ से। अरे बहन जी हमारी बात तो सुनिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बहन जी, बैठकर बात करते हैं। और बहन जी हम शादी बड़ी धूमधाम से और लेन देन के साथ करेंगे। भाई साहब मेरा लड़का सरकारी नौकरी करता है, 50,000 सैलरी है उसकी। दहेज का लालच हमको मत दीजिएगा। और जो भी ये लेन देन की बात है ना, वो आप भूल जाइए। आपकी जो ये शक्कर की गोनी है ना, इसको हम अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, समझे आप? बहन जी आप तमीज से बात कीजिए। तमीज से क्या बात करिए हम? फोटोशॉप की हुई फोटो भेज दी हमको बेवकूफ बनाने के लिए। चलो माँ, मुझे पतली दुबली और फिट लड़की से शादी करनी है, ना कि इससे। रजत चलो यहाँ से, बहुत हो गया। आओ। बहन जी हमारी बात तो सुनिए बहन जी। ज्योति, ज्योति सुन बेटा, ज्योति। क्या हो गया? ये मुंह क्यों उतरा हुआ? ये तूने फोटोशॉप की है? हाँ। ज्योति, छोटे भाई पे ऐसे हाथ नहीं उठाते। पापा के कहने पर की थी। मुझे कोई शौक नहीं है आपके मैटर में पढ़ने का। वैसे भी शादी होने रही है आपकी, पापा पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनकर बैठी हुई हो। नहीं, वो जो सोच रहे हैं आपके भले के लिए ही सोच रहे हैं। वैसे भी ये वजन कम होता ना तो आज तक घर में ना पड़ी होती आप। सनी, बड़ी बहन से ऐसे बातें करते हो? चलो माफी मांगो। नहीं माँ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप लोगों को इतनी तकलीफ जो दे रही हूँ मैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। अरे हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं बेटा। पापा आप मेरी ऐसी भलाई क्यों चाहते हैं? मानो मेरा वजन ज्यादा है।
लेकिन अगर ऐसे पैसे की लालच देके आप मेरी शादी कराएंगे तो आपको लगता है कि वो मुझे खुश रखेगा, मुझे प्यार करेगा? आई एम सॉरी बेटा। अगर मैं आप पे बोझ हूं ना तो आप मुझे बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे ये घर, ये पैसा, ये सब तुम बच्चों के लिए तो कमाया है मैंने। लेकिन हाँ, आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमसे शादी करने के लिए मैं किसी को भी दहेज की लालच नहीं दूंगा। तुम्हारी शादी वहीं होगी जो लड़का तुम्हें पसंद करता होगा। ये आपने कैसा वादा कर दिया ज्योति से? आजकल हर एक लड़का शादी के लिए दहेज मांगता है और ज्योति है इतनी ओवरवेट, कौन पसंद करेगा उसे? देखो रागिनी, प्लीज तुम ज्योति के सामने कुछ जाहिर मत होने देना कि हम उसकी शादी के लिए इतने परेशान हैं। कुछ करता हूँ मैं। और हाँ, शुक्ला जी ने रिश्ता बताया है। हाँ? कल देखने भी आ रहे हैं वो लोग। सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, ब्रेड बटर। अरे बेटा खा लो ना, मन मत मारो। और वजन का क्या है, आज नहीं तो कल हो जाएगा कम। अब ताना मार रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटा, ताना नहीं मार रहा हूँ, बस ऐसे ही मजाक में कह रहा हूँ। और हाँ रागिनी, शाम को कुछ लोग ज्योति को देखने आ रहे हैं। पापा फिर से? इस बार तेरी ओरिजिनल फोटो भेजी थी, पसंद किया है तुझे। अब घर में जवान लड़की होगी तो रिश्ते तो आएंगे ना। प्रैक्टिकली मुझे बहुत लेट हो चुका है, तो मैं निकलता हूँ। बाय। हाँ तो जय बेटा, रियल एस्टेट का काम कैसे चल रहा है? अंकल, प्रॉपर्टी डीलिंग का छोटा मोटा बिजनेस है, बाकी बिल्डर बनने का सपना है। देखिए क्या होता है। अरे बेटा, छोटा बड़ा क्या होता है? आज बिजनेस छोटा है तो कल बड़ा हो जाएगा। सही कहा ना बहन जी? सही बात है भाई साहब। आपकी घर की ज्योति को अब हमारी घर की ज्योति बनने की आज्ञा दीजिए आप। मतलब ये है कि आपकी बेटी हमें पसंद है। वाह बहन जी वाह, कितनी अच्छी बात कही है आपने। इस बात पर तो मुंह मीठा करना चाहिए। थैंक यू। अरे रागिनी, बहन जी लीजिए ना बेटा। आप लोग भी लीजिए ना। जी जी जी। अरे ज्योति। हाँ हाँ। और हाँ बहन जी, आपसे एक बात करनी है। मेरा मतलब है, दान दहेज की कोई लेन देन हो तो प्लीज बता दीजिए। अरे अंकल, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटा, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। बहन जी, हमें ना विवाह बहुत सादगी से संपन्न करना है। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, जैसे आप कहें। अब जल्दी विवाह की तैयारी शुरू कीजिए आप लोग। ये लो बेटा, हालांकि तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा है। ये 25 लाख का चेक हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। अरे 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 नहीं पापा, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रियली सॉरी। ले लो बेटा, ये हमारा आशीर्वाद है। आओ बहू, अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करते हैं। भाभी, अगर आपने अंगूठी ढूंढ ली ना तो भैया जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। चुप करेगी तू? हाँ? बैठो बहू, कुर्सी पर बैठो। जय बेटा, उठाओ बहू को, उठाओ जल्दी।
आओ आओ, उठो उठो उठो, चोट तो नहीं लगी ना? आओ 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 आओ, ठीक हो? हाँ जी। मजबूत लोहे की कुर्सी चाहिए थी तुम्हारी भाभी को। काफी मजबूत है तुम्हारी भाभी, ऐसी हल्की फुल्की कुर्सी कहाँ ठहरेगी इनके आगे। माँ सबके सामने ये क्या कह रही हो? भाभी, माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। माँ को मजाक करने की आदत है। क्या ही करे ये रस्म। जाओ बेटा, बहू को अंदर ले जाओ, और हाँ, अंदर जाकर देखना कहीं चोट वोट ना लगी हो, मरहम लगा देना। आओ। क्या कर रही हो ज्योति? इतना फैट ऑलरेडी है, और बटर खाओगी क्या? नहीं, मैं तो ये सब कम ही खाती हूँ। ये तो मैं आपके लिए बना रही थी, ये लीजिए। ओह नहीं नहीं, मेरा नाश्ता हो गया, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। हाँ लोग। अरे भाई जय, कैसा है? अरे मैं ठीक हूँ, तू बता। अरे भाई तूने शादी कर ली और शादी में बुलाया तक नहीं। हाँ अरे क्या बताओ, जल्दबाजी में शादी की, पता ही नहीं चला कुछ, इसलिए इनवाइट नहीं कर पाए किसी को। अच्छा सुन, आज रात मैंने अपने घर डिनर पार्टी रखी है, तुझे और भाभी को जरूर आना है। जरूर आऊंगा यार, टेंशन मत ले, ज्योति को भी साथ लाऊंगा। सुन मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस पहुंच के तुझे फोन करता हूँ, ठीक है? चल बाय बाय। अरे बैग का है माँ? कमरे में है बेटा। अच्छा। मैं ना इनको बाय बोल के आती हूँ। हाँ जाइए, आप ही के तो पति है। किसने बुलाया दावत पर? आलोक माँ, ऑफिस का दोस्त है, आप उसे नहीं जानती। इसको मत लेके जाना वहाँ। वहाँ कितनी सुंदर सुंदर और दुबली पतली पत्नियां होंगी सबकी, इसे देखेंगी तो हमारी बदनामी होगी। ये क्या बोल रही हो माँ? क्यों? सही तो कह रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता क्या देखा तुमने इसमें। फोटो देखते ही दीवाने हो गए, मुझे इसी के साथ शादी करनी है। थोड़ा इंतजार करते ना बेटा, तो एक से एक मॉडल लड़कियां तुम्हारे लिए खड़ी करती मैं। अरे ज्योति, तुमने नाश्ता कर लिया? मैं ना बहुत लेट हो रहा हूँ, ठीक है? मैं निकलता हूँ माँ। हाँ जाओ जाओ जाओ। बाय ज्योति। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही थी आप? आपको मेरे मोटापे से इतनी तकलीफ थी तो आपने शादी क्यों कराई अपनी बेटे की? आपने तो सामने से पसंद किया था ना मुझे। अरे तुम बुरा मान गई पगली, वो तो मैं मजाक कर रही थी। आई कमला। कब तक नाराज रहोगी? हाथ छोड़ो। ऐसे कैसे हाथ छोड़ दूं? हाथ छोड़ने के लिए थोड़े ना पकड़ा है। अच्छा, तुम यहाँ मेरे साथ बस टाइम पास करो, प्यार व्यार कुछ है नहीं, वरना शादी किसी और से नहीं करते तुम। डार्लिंग, 25 लाख मिल चुका है। बेटा हम दहेज में 25 लाख तक देंगे, और हाँ तुम बस मेरी बेटी के सामने ये कहना कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। क्या है ना कि 25 लाख के बाद अगर उससे पता चल गई तो शादी के लिए नहीं मानेगी। ठीक है अंकल, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही। वैसे आप कैश देंगे या चेक? मेरी जो हरी भरकम बीवी है ना, उसे घर पे ही रहने दो, हम तो मौज करेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, मजे करेंगे, और हम तो है ना तुम्हारे सनम। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो?
किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ? मैं कितने टाइम से अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ पर होता ही नहीं है। और आप भी मेरे वजन के कारण मुझे कहीं लेके नहीं जाते हो। आपको अगर इतनी शर्म आती है तो आपने शादी क्यों की मुझसे? मैं तुम्हें बाहर लेके नहीं जाता इसका कारण ये नहीं है कि मुझे मेरी बेइज्जती का डर है। इसका कारण ये है अगर किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो तुम सोचो मुझे कैसा लगेगा। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। ये लो डाइट चार्ट, कल से तुम ये फॉलो करोगी, ठीक है? और एक ट्रेनर भी आएगा तुम्हें एक्सरसाइज करवाने। देखना कुछ ही महीनों में ये वेट सब घट जाएगा। इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए? थैंक यू। अच्छा चलो ठीक है, अभी सो जाते हैं, बहुत लेट हो गया। रुकिए, घर आते ही सोते हैं। आप मेरे पति है, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके प्यार पे हक है मेरा। हाँ हक है। बताओ क्या करें फिर? एक पति को तो समझ जाना चाहिए ना कि पत्नी को क्या चाहिए, है ना? देखो अब ना तुम वेट घटाने में कंसंट्रेट करो, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी जितनी भी इच्छा है ना सब पूरी हो जाएगी। गुड नाइट। जी कहिए। मैं कुणाल, पर्सनल ट्रेनर, ज्योति को एक्सरसाइज कराने के लिए आया हूँ। उनके साथ साथ मुझे भी करवा देंगे? क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जी। गुड गुड गुड। नहीं सर बस। कोई बात नहीं ज्योति। बस अब नहीं होगा, तो प्लीज कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। ये क्या है सर, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। 3 दिन से मैं सिर्फ एक ही बार खाना खा रही हूँ। देखो ज्योति, तुम्हें कम खाना है और एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, समझ रही हो ना? वरना 2-3 साल लग जाएंगे ये वजन कम करने में। लो खीरे खाओ, इसमें फैट नहीं होता, खाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आज के कॉल लॉग्स हैं, देख लेना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। अरे आज इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पे? यार क्या बताऊं, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, ऐसा लगता है वो ऑफिशियली किसी और का हक है तुम्हारे ऊपर। ओहो जलन? मेरी बीवी से जलन हो रही है तुम्हें? जलन? अगर मेरा बस चले ना तो उसे फांसी पर चढ़ा दूं या फिर नदी में फेंक कर आ जाऊं, डूब कर मर जाए वो। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना मैंने उससे शादी क्यों किया है? हाँ, मैं तो यहाँ आज ऑफिस इसलिए आया था ये सोच के कि तुम मुझे कोई नया प्लान बताओगी। प्लान तो है मेरे पास। हाँ बताओ फिर। वसई के पास एक जमीन है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। यार मैं ये सोच रही थी कि हम कब तक ऐसे ब्रोकर्स की तरह घूमते रहेंगे और काम करते रहेंगे। वो जमीन खरीद लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं और वहाँ फ्लैट्स बना के बेचेंगे और हम भी बन जाएंगे बिल्डर्स। प्लान तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास कुल मिला के कुछ 50 लाख रुपए ही होगा।
बाकी कहाँ से लेंगे? अरे तुमने शादी क्यों की है? वो तुम्हारा ससुर है ना इतना अमीर, अपनी वो भारी भरकम बीवी को भेजो, वो लाके देगी उससे पैसे। नाइस। हेलो मम्मी, कैसी हो? ज्योति, कैसी है तू बेटा? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आप और पापा कैसे है वो बताइए। हम सब ठीक है। तू फोन भी नहीं करती, इतनी बिजी रहती है, तुझे हमारी याद नहीं आती? कैसी बातें करती हो मम्मी, याद तो बहुत आती है, पर आपको पता है ना ये घर गृहस्थी में ना टाइम ही नहीं मिलता। खाना बनाना, घर संभालना, अब मैं सब कुछ कर लेती हूँ। अरे वाह बेटा, देखा ससुराल भी क्या चीज होती है। माँ आप ना एकदम ठीक कहती थी कि ससुराल जाके ना अच्छे से अच्छे लोग ना लाइन पे आ जाते हैं। अच्छा सुन, मैंने सुना है कि एक ट्रेनर आता है तुझे एक्सरसाइज करवाने, तो कुछ वजन कम हुआ? कोशिश तो कर रही हूँ माँ, पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अरे बेटा, ऐसे 4 दिन में थोड़ी ना वेट कम होगा। सुन, जय तेरा ख्याल तो रखता है ना? जी माँ, ख्याल तो बहुत रखते हैं। अब सुनिए माँ, वो आ गए हैं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर। ये सब क्या है? मेरी प्यारी बीवी, ये आपके लिए। थैंक यू। ये भी चॉकलेट्स, पर मैं ये सब नहीं खा सकती। वो मेरे ट्रेनर ने भी मना किया है कि अब ये सब नहीं खाना है। एक दिन चीट करोगी ना तो कुछ नहीं होगा। ये किससे बात करी थी? मम्मी जी से। घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। एक मिनट। हेलो। हाँ, अरे मैं कह तो रहा हूँ ना, मैं ये डील करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता। अरे मजबूरी नाम की भी एक चीज होती है ना। प्लीज वापस कॉल मत कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? रहने दो अभी। बताइए ना, क्या हुआ? श्रुति, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास कोई अच्छा सा आइडिया हो। आओ बैठो। क्या है ना, मैं क्या सोच रहा था ना कि मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं। एक जमीन है 1 करोड़ की, मेरे पास 50 लाख रुपए है। 50 लाख और अरेंज करने हैं। 50 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। कैसे होगा? एक आइडिया है मेरे पास। मैं क्या सोच रहा था कि तुम अपने पापा से 50 लाख रुपए ले लो। जैसे बिल्डिंग बन जाएगी, फ्लैट बिक जाएंगे, हम वो पैसा वापस कर देंगे, है ना? नहीं 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 नहीं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हम पापा से बिल्कुल भी पैसे नहीं मांग सकते। आप एक काम कीजिए, आप लोन के लिए अप्लाई कर लीजिए, या तो फिर आप अपना बिजनेस तब बढ़ाइएगा जब आपके पास इतनी बचत हो कि किसी से पैसे ना मांगने पड़े। ठीक है, वैसे ही कुछ करता है। एक मिनट, आप रुकिए, 1 मिनट। ये लीजिए, ये 15 लाख के गहने हैं जो पापा ने मुझे शादी पे दिए थे। हम पापा से पैसे तो नहीं ले सकते, पर ये जो झूलजी है वो तो मेरी ही है ना, और जो मेरा है वो आपका है। आप इसे बेच दीजिए। ठीक है, देखते क्या करना है। हमारा सामाजिक ढांचा एक ऐसे सांचे पर बना है जो कई बार कई लोगों के साथ अन्याय करता है। कोई कैसा दिखता है, उसका वजन कितना है, केवल इस बात से ही हम उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। हमारे देश में बेटियों की शादी करना माता पिता के लिए उनके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अगर बेटी का रंग ठीक नहीं है या उनका वजन ज्यादा है तो समाज एक बार फिर उनके साथ अन्याय करता है। लेकिन रमेश गुप्ता ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था।
उन्होंने जय को पैसों की लालच देकर शादी के लिए तैयार कर लिया, लेकिन अपनी बेटी ज्योति को इससे अनजान रखा। ज्योति के वजन का मजाक तो उड़ाया ही जा रहा था, पर उसके साथ साथ जय के किसी और महिला के साथ संबंध भी थे। कब तक ज्योति अपमान के घूंट पीती रहेगी, और क्या होगा जब उसके अपने पति की सच्चाई का पता उसे चलेगा। कमला जी साहब। सुनो, ऐसा करो, तुम अभी जाओ। ये लो, अपना हिसाब करो और जाओ। पर साहब कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। तुम अभी घर जाओ, कुछ महीने बाद मैं बुला लूंगा। सुनिए, वो आपने कमला को क्यों निकाल दिया? घर के इतने सारे काम है, वो सब कौन करेगा? अरे बेबी, ये सब तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ना। अब देखो, पुराने जमाने में सारी औरतें फिट हुआ करती थी। क्यों पता है? क्योंकि घर के सारे काम वो लोग करते थे। झाड़ू, कपड़ा, बर्तन धोना, खाना बनाना। तुम भी इसे एक्सरसाइज समझ के कर लो, है ना? देखना, 1 महीने में फर्क दिखेगा। चलो। ज्योति बहू, तुम ना जल्दी से पोछा मार दो, उसके बाद ना नाश्ता बनाने में मेरी मदद करने आओ। हाँ, जाओ जल्दी करो। हाँ जल्दी करो, बहुत भूख लगी है मुझे। अरे जाओ। ज्योति बहू, ये और कपड़े हैं, इसे भी धो देना। हाँ माँ जी, हमारे घर में वॉशिंग मशीन तो है, फिर भी अब सारे कपड़े मुझसे हाथ से क्यों धुलवा रही है? अरे बाबा, तुम्हें वजन कम करना है कि नहीं? हाथ से धोगी, मेहनत करोगी, तभी तो फर्क पड़ेगा। चलो अच्छे से रगड़ रगड़ के धो, हाथ चलाओ जल्दी। अरे आप। हाँ, सेशन शुरू करें? घर पे ना कोई नहीं है, वो मम्मी जी और पूर्वी मार्केट गए हैं, आज रहने देते हैं। नहीं ज्योति जी, कोई बहाना नहीं चलेगा। वर्कआउट तो आपको करना ही होगा, और वैसे भी आपके पति ने कहा था कि एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। चलिए। ठीक है, आप अंदर आके बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा पति तुम्हारे शरीर की वजह से तुम्हें प्यार नहीं करता, पागल है वो। देखिए, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? निकलो यहाँ से। तुम्हें पता नहीं है क्या, शादीशुदा हूँ मैं। तो क्या हुआ? शादीशुदा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे पति को पता चल गया ना
तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। छोड़ो मेरा हाथ। और इसके बाद इस घर में मुझे एक्सरसाइज कराने वापस मत आना। प्लीज ऐसा मत करना, हमारे बारे में किसी को मत बताना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। क्यों ना बताऊं मैं? ये सब करने से पहले तुमने सोचा नहीं था क्या? सोचा तो था। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, 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 छोड़ो। माँ जी, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए माँ जी। चुप। प्लीज। मम्मी पापा, मेरी कोई गलती नहीं है, इन लोगों को गलत फहमी हुई है, सच्ची। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब बस ये हमारी घर की बहू नहीं रह सकती। आप लोग अपनी बेटी को ले जाइए, तलाक के कागज हम भिजवा देंगे। नहीं बहन जी, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज। जय, आप तो मुझ पे यकीन कीजिए, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा। हाँ बेटा। हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। बोलो बेटा, क्या बात है? पापा जी देखिए, जो माँ और पूर्वी कह रही है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी ना। और ये बात, ये डिवोर्स की बेटा प्लीज ये तलाक की बातें मत करो, बस ज्योति को एक मौका दे दो। और बेटा ये सारी बातें जो है ना, बस यहाँ खत्म कर दो प्लीज। ठीक है। अरे पापा जी, मुझे वैसे भी आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं ना अपने बिजनेस बढ़ाने का सोच रहा था, अगर आप उसमें मेरा थोड़ा सा मदद कर देते तो। हेल्प कैसी बेटा? आप 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उसमें कुछ मदद कर दे तो अच्छा होता। मतलब देखिए पापा, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो फिर मैं आपकी मदद कैसे करूं? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? 50 लाख तो नहीं, लेकिन मैं 25 लाख तक बिल्कुल कर दूंगा। आज ही तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है, मैनेज कर लूंगा। अब आइए। माँ देखिए, इस मुद्दे पे और बात नहीं होगी। मैं ज्योति को तलाक नहीं दूंगा। लेकिन बेटा इस कलमुई के साथ ये मेरे और ज्योति के बीच की बात है, हम दोनों सुलझा लेंगे, ठीक है? और एक बात मैं कह दूं, ज्योति को भला बुरा कोई कुछ नहीं कहेगा। सुन लिया आप दोनों ने? कौन है? कौन है? कैसा लगा मेरा मजाक? डर गई ना? मेरे बिना रहा नहीं जा रहा था क्या, जो तुम्हें इस खिड़की से आना पड़ा? हाँ, क्या करूं? बाहर तो तुम मिलने आती नहीं हो, तो क्या करता? इसलिए चले आया अपनी जान से मिलने के लिए। So sweet, I love you baby. I love you too. अच्छा ये बताओ, जैसा तुमने कहा था वैसा हुआ या नहीं? हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ। भैया ने पैसे निकलवा ही लिए। सही है। अब अपने भैया से हमारी शादी की बात कर लेना। 2 साल हो चुके हैं, तुम बॉयफ्रेंड बना के मुझे अपने पीछे घुमा रही हो। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र रखो, भैया करवा देंगे शादी।
निशा, हे डार्लिंग, आई एम मिसिंग यू। क्या हुआ, प्लान सक्सेसफुल हुआ? जल्दी से डिवोर्स दे दो उसे। मैं हूं ना तुम्हारी जान। कल ऑफिस जल्दी आना जानू। मैम, सर, कैबिन नंबर 2। अभी जो पूर्वी की बॉयफ्रेंड कुणाल के साथ मिलकर हमने नाटक किया ना, उसकी वजह से ज्योति के बाप ने मुझे 25 लाख रुपए और दे दिए। और मेरी बेचारी बीवी, उसे ये लगता है कि मैंने उसे माफ कर दिया है। वो बेचारी तुम्हें पति परमेश्वर समझ के तुम्हारे चरणों में गिर जाएगी। इसको मासूम नहीं, बेवकूफ कहते हैं। पर यार, मैं जब जब सोचती हूँ कि तुम उस भारी भरकम बीवी को तलाक देकर छोड़ोगे, तब तब तुम उससे पैसे ले लेते हो, और जब भी पैसे ले लेते हो तो तुम पति पत्नी और मैं वो। तो तुम तो मेरी जान हो, उससे तो मैंने ऐसे शादी कर ली। जब तक पैसे आते रहेंगे ठीक है, जिस दिन बैंक बंद हुई ना, घर से लात मार के भगाऊंगा उसे। बाकी तुम तो मेरे साथ हो ही ना। तुम यहाँ? ये क्या बदतमीजी है? तू चुप रहे। दूसरों के पतियों पे डोरे डालने वाली, तेरा एक भी शब्द नहीं सुनने वाली मैं। देखो ज्योति। क्या देखूं? मेरे माँ बाप को धोखा देके उनसे पैसे ठगे तुमने। सारे जवाब ना पुलिस को ही देना। अगर ये बात यहाँ से बाहर निकली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरा बाप कोई दूध का धुला नहीं है। 25 लाख रुपए दिया उसने मुझे तुमसे शादी करने के लिए। बेटा, हम दहेज में 25 लाख तक देंगे। और हाँ, तुम बस मेरी बेटी के सामने ये कहना कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। मेरे बोझ तो तुझे तेरे माँ बाप समझ रहे थे। तो खुद ही सोच, जिसका बाप उसे खुद अपने घर पे नहीं रखना चाहता, उसे दूसरों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? नहीं, झूठ है ये। तुमने मेरे पापा को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ठगे हैं। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि तुझसे ऐसे ही शादी कर लूंगा। तेरे बाप ने 25 लाख का चेक दिया था ना मुझे, तेरे सामने। वो चेक सिर्फ चेक नहीं था, वो चेक तुझे झेलने की पहली किस्त थी, समझी? ये लो बेटा, ये 25 लाख का चेक हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। नहीं। नहीं। ज्योति, ज्योति, तेरा बाप कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। 25 लाख रुपए दिया उसने मुझे तुमसे शादी करने के लिए। जिसका बाप उसे खुद अपने घर पे नहीं रखना चाहता, उसे दूसरों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? तेरे बाप ने 25 लाख का चेक दिया था ना मुझे, वो चेक सिर्फ चेक नहीं था, वो चेक तुझे झेलने की पहली किस्त थी, समझी? वो मुहावरा तो सबने सुना ही होगा, पैरों तले जमीन निकल जाना। ठीक वैसा ही ज्योति के साथ भी हुआ था। जिस लड़की ने ससुराल में आने के बाद इतना अपमान सहा, बार बार अपने शरीर का, उसके वजन का मजाक बनाते हुए देखा, लेकिन वो चुप रही। वो सिर्फ इसलिए चुप रही ताकि अपने परिवार को बिखरने से बचा सके। लेकिन जब नींव ही छल कपट और षड्यंत्र से बनी होगी, तो इमारत में भी झूठ और फरेब की ईंटें ही लगी होंगी। आंसू बहाने वाली एक लड़की पर जब अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो जाती है, तब वही लड़की चंडी का रूप भी धारण कर सकती है। जय की सच्चाई जानकर ज्योति अब रुकने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में जो गुस्सा था, वो शांत नहीं होने वाला था। क्या होगा? क्या जय और उसका परिवार ज्योति को पुलिस के पास जाने से रोक पाएगा, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था? ज्योति, क्या हाल बना के रखा है बेटा? सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ है? धोखा हुआ है मेरे साथ पापा।
धोखा? जिसने भी धोखा किया है ना मेरी बेटी के साथ, उसे जान से मार दूंगा मैं। बोलो। आपने धोखा किया है मेरे साथ पापा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पापा? क्या कह रही हो तुम? तुम्हें गलतफहमी हो गई है। जब किसी जानवर को बेचा जाता है तब खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में क्या सौदा होता है ना, वो जानवर को नहीं पता होता। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने इस जानवर को बेचते वक्त पैसे लिए नहीं, दिए। मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है ना बेटा, तेरी भलाई के लिए किया। मैंने आपसे कहा था जो पैसों की वजह से शादी करेगा वो कभी प्यार नहीं करेगा। अरे पापा, आपके घर में मैंने एक कप चाय तक नहीं बनाई है, पर वहाँ पूरा किचन संभाल लिया मैंने। उन्होंने नौकरानी को निकाल दिया, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ किया है मैंने। और उसके बाद क्या किया? मुझे बच्चेलन साबित कर दिया। क्यों? ताकि आपसे पैसे निकाल सके। पापा वो तो किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा था। किसी और लड़के के साथ? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूं ना, अभी खबर लेता हूँ जय और उसके परिवार की। नहीं पापा, ये मेरी लड़ाई है, मुझे खुद ही लड़नी पड़ेगी। ज्योति, नहीं बेटा, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। तू यहीं रुक जा बेटा, यहीं रुक जा प्लीज। इस बार मेरी जिंदगी का फैसला मुझे खुद करने दीजिए प्लीज। ज्योति, ज्योति बेटा, ज्योति। अरे ज्योति, ये क्या सब ठीक तो है ना? भाभी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? हाल तो मेरा आप लोगों ने बेहाल किया है। भाभी, ये क्या बोल रही है आप? तुम्हें तो मैंने अपनी छोटी बहन समझा था ना, और तुमने क्या किया? अपने बॉयफ्रेंड को मेरे कमरे में भेज दिया मुझे बच्चालन साबित करने के लिए। और क्यों? ताकि तुम्हारा भाई मेरे पापा से पैसे ठग सके। अरे बहू, ये बहू मत कहिए आप मुझे, मैं सिर्फ आपको इतना बताने आई हूँ, बुढ़ापे में ना जेल की रोटियां दांतों से नहीं कटती, और बहुत सारी जवानियां ना जेल में ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? गुनाह किया है, आप सब लोगों ने गुनाह किया है, और सजा सबको मिलेगी। अरे मुकेश, थाम ना 2 मिनट, 1 नंबर करके आता हूँ रे। अरे थाम ना, जल्दी करके आ। ए, हाथ धो के आता हूँ प्रवीण। साहब, हमारी बेटी ज्योति को उसके ससुराल वालों ने ही गायब किया है। उसके पति जय का किसी लड़के के साथ अफेयर भी चल रहा है सर। वो 2 दिन पहले हमारी बेटी जब हमसे मिलने आई थी तब उसने खुद हमें ये बात बताई थी। उसके बाद ज्योति को कॉल किया आपने? हाँ साहब, कॉल करने की तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। मुझे डर है कि जय और उसके परिवार वालों ने मेरी बेटी के साथ। देखिए, हम ऐसे किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। सबसे पहले हमें ज्योति को ढूंढना होगा, उसके बाद कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। हेलो इंस्पेक्टर सर। हाँ बोलो। यहाँ पर एक लड़की की लाश मिली है तालाब के किनारे। क्या? मैडम, डेड बॉडी दिखाइए।
क्या हो गया? क्या हो गया? क्या क्या नहीं किया मेरी बच्ची के लिए? छोड़ के चले दामाद जी हर बात मानी, हमने हर डिमांड पूरी की और फिर भी साहब देखो खून कर दिया उन्होंने हमारी बच्ची का। हम आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। जय बेटा, कुछ पता चला ज्योतिका कहाँ चली गई है? वो पुलिस ढूंढ रही है ना माँ, जब उन्हें पता चल जाएगा तब हमें भी पता चल जाएगा। जय गुप्ता जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या इंस्पेक्टर साहब? आपकी पत्नी ज्योति गुप्ता की लाश मिली है। क्या? उनके परिवार वालों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है। चलिए हमारे साथ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ आपकी जांच में मैं कोऑपरेट करूंगा। जय बेटा, ये क्या हो रहा है? ज्योति की लाश मिली है। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा इनके साथ पूछताछ के लिए, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा। आप टेंशन मत लो। चलिए। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? ज्योति की लाश मिली है। क्या? समाज की अच्छाइयाँ तो हम हर रोज देखते रहते ही हैं, लेकिन इसकी बुराइयाँ, इसकी दकियानूसी सोच को उजागर करना भी बेहद जरूरी है। आज ज्योति भी इसी सोच का शिकार हो गई है। ज्योति की हत्या हुई थी या उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली, ये अभी साफ नहीं हुआ है। पुलिस ने उसके पति जय से पूछताछ करी, लेकिन अपराधी कौन है, न्यायालय ने अभी इसका फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन मैं समाज की उस दकियानूसी सोच को अपराधी मानती हूँ जो किसी लड़की का वजन देखकर उसका मजाक बनाते हैं। मैं अपराधी मानती हूँ उस माँ को, उस बहन को जो अपनी बेटियों के अधिक वजन को उनकी कमी मानती है। अब समय आ गया है कि हम बड़े स्तर पर लोगों को जागरूक करें। अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आज शिकार कोई और है, कल को कोई अपना भी हो सकता है। अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं सुधा चंद्रन वादा करती हूँ कि एक नए एपिसोड के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।